बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली करनाल पहुंच चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। टिकटों की घोषणा आज हो सकती है, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सभी जो टिकटार्थी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस समय करनाल पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस समय करनाल पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं। टिकटों की घोषणा होने की उम्मीद थी और मोहनलाल बडोली इस समय करनाल पहुंच चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली करनाल में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर हर किसी को इंतजार था कि कब तक टिकटों की घोषणा होगी, लेकिन आज शायद वो दिन आ चुका है। उम्मीद की जा रही है कि टिकटों की घोषणा आज हो जाएगी। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली करनाल पहुंच चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। खड़ा होना पड़ेगा भाई, संजय मैं खड़ा हूँ। अभी आपकी इतनी आवाज थी, मैंने माइक मंगाना पड़ा। पहली बार मैं किसी प्रेस में देख रहा हूँ इतना शोर। हमने दिल्ली की भी देखी है, चंडीगढ़ की भी देखी है। इतना शोर जैसे मेले में शोर होता है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो या तो नहीं, क्या है 1.5 घंटे से आपने इंतजार कर रहे हैं। इसी उसमें रहे तो मैं माइक हटा सकता हूँ। अगर आप लोग माइक लगाओ, माइक के साथ आवाज आ जाए। माइक लगा रहने दो, माइक लगा रहने दो, पीछे तक आवाज जाएगी, पीछे तक आवाज जाएगी। सबको सुनाई देगा, लगा दो। पीछे प्रिंट मीडिया आप भी है। सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। और आज मैं चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। मेरे मन में मैं जब शाहबाद था तब मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि पत्रकार साथियों से मिलते हुए निकल जाएंगे। चुनाव का समय है, निकाय के चुनाव, और अब आपके बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 8 नगर निगम के चुनाव हैं, 2 सोनीपत और अंबाला नगर निगम के उप चुनाव हैं मेयर पद को लेकर, और 4 नगर परिषदों के चुनाव हैं। 1 नगर परिषद असंध की उपचुनाव भी है चेयरमैन का, और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। इन सब चुनावों की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है। और जिस प्रकार का रिजल्ट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के मन में पक्ष में आज हरियाणा प्रदेश में बढ़ा है। और आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और लोगों का मन है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बने। इस प्रकार का उत्साह जो हमने इस निकाय चुनाव को तैयारी लेके की है, आज बना है। और आप आने वाले समय में देखेंगे जब 2 मार्च को हरियाणा में निकाय के चुनाव होंगे और पानीपत नगर निगम के 9 मार्च को चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और बहुत जल्दी जो उम्मीदवार हमारे तय होंगे उनकी भी घोषणा आज कल में ही पार्टी अपना राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा जैसे ही आदेश आएंगे तुरंत आपको उसकी सूचना भी देंगे और आपको बताने का काम करेंगे। और सभी नगर निगमों में जो पार्षद पद के हमारे उम्मीदवार हैं वो भी सिंबल पर लड़ेंगे। जो नगर परिषद के हमारे वार्ड हैं वो भी हम सिंबल पर लड़ेंगे। और कुछ नगर पालिकाओं में हमने वहाँ की लोकल लीडरशिप पर जिम्मेवारी छोड़ी है। जिस प्रकार का भी वो निर्णय करेंगे उसी प्रकार का निर्णय आपको बताने का काम करेंगे। और कुछ नगर पालिकाओं में पार्टी चेयरमैन के पद सिंबल पर लड़ेंगे, और वार्ड का पद भी वहाँ की जो लोकल हमारी टीम है, वहाँ की जो उस जिले की जो कोर कमेटी फैसला करेगा उसी प्रकार से हम चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में
एक ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेगी। सर चर्चा थी, आप लिस्ट लेकर आ रहे हैं, चर्चा थी लिस्ट लेकर आ रहे हैं आप? नहीं, वो चर्चा किसी ने ऐसे कर दी होगी आपको, क्योंकि सबको अनुमान रहता है, लेकिन मुझे भी ये अनुमान है कि किसी भी समय कभी भी दिल्ली से आदेश आ सकते हैं, और जैसे दिल्ली से आदेश आएंगे हम आपको। हर वार्ड से बहुत उम्मीदवार हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्राइटेरिया जो हमारे जिला की कोर कमेटी की टीम है, उसने उस क्राइटेरिया के पैनल बना के प्रदेश को दिए हैं, और प्रदेश ने भी इसी प्रकार से पैनल बना के केंद्र को दिए हैं, और हमारी जो चुनाव समिति में उनकी चर्चा हुई है, और सभी का ध्यान रखते हुए अच्छे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक से एक बढ़िया है। जिसको टिकट मिलता है वो ये नहीं होता कि ये यही बढ़िया है दूसरे बढ़िया नहीं, सभी बढ़िया है, लेकिन उसमें से भी एक का चयन करना पड़ता है, और इसीलिए सभी कार्यकर्ता उस चुनाव के लिए। अनिल विज को आपने नोटिस दिया था, क्या जवाब आया उनकी तरफ से और क्या कुछ सोचा आगे? उनके तेवर बहुत अलग है इस समय। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और कोई कड़े तेवर नहीं है, और पार्टी की रीति नीति पर चलने वाले हैं सभी। और वो जो नोटिस की बात है वो कोई प्रेस में बताने की, उसमें कुछ है भी नहीं ऐसा जो प्रेस में बता दे। लेट हो रही है, इसका क्या कारण माना जाए कि लिस्टें आखिर क्यों इतना लेट हो रही, क्यों नहीं अभी तक उजागर होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी एक निर्णय लिया है जी, वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं, कुछ जो दूसरे दल हैं वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं, तो हम आकलन करेंगे किस पार्टी का, जिस प्रकार से एक राजनीति के अंदर जब चुनाव है तो वो चुनाव की तरह लड़ा जाता है, और जब वो भी सिंबल पर आ रहे हैं तो वो किसको सिंबल देंगे, किस प्रकार का उम्मीदवार उनका रहेगा, सब प्रकार का। आपके ऊपर रेप के आरोप लगे थे, अब पता लगे उसमें काफी कड़ी साजिश थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मामले में? कौन लोग थे? ऐसी चीजों को बार बार मीडिया, मैंने इसलिए मीडिया से कोई बात नहीं की, किसी भी झूठी बात को मीडिया में बार बार बोलते आप लोग, फिर उसी चीज को दिखाते रहते हो, और बचने का यही तरीका है कि उस विषय पे मैं कुछ ना बोलूं और आप भी मेरे से कुछ ना पूछें। अध्यक्ष जी, दिल्ली के चुनाव के बाद अध्यक्ष जी दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी अति उत्साहित है, तो फिर भी देरी हो रही है टिकटों में? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ना कभी उत्साहित होती है, ना कभी हम घमंड में रहते हैं। हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, जमीन पर रहते हैं, जनता के बीच की बात करते हैं और सेवा भाव से राजनीति करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन के काम के आधार पर हम चलते हैं। पैनल में कितने, एक वार्ड से कितने कितने नाम है? वो हमारा जब भी पैनल बनता है 3 से लेके 5 कार्यकर्ताओं का पैनल, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार की जो जानकारी केंद्र को देनी होती है, उस सब प्रकार की जानकारी एक हमारा पुराने चेहरों को तवज्जो देंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी पार्टी की जो व्यवस्था है, हमारी पार्टी की जो सोच है। टिकटों में देरी के कारण कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष का डर तो नहीं है? किसी वो कहीं आपने दिखाई दिया हो तो बताओ। हमारा जो बहुत पारदर्शी ढंग से हम कई प्लेटफार्मों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करते हैं। अध्यक्ष जी को मिलना कांग्रेस, लेकिन विरोध ना हो उससे कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कभी विरोध होता ही नहीं, सभी पार्टी के लिए काम करते हैं, सभी कमल के फूल के लिए चेहरे नए होंगे या उम्मीदवार हमारा तय है कमल का, चेहरे नए होंगे या पुराने? जितने भी चुनाव होंगे हमारी तैयारी है कमल के फूल के नाम। सर, क्या पार्षद और मेयर के एक साथ, माफ कीजिएगा, पार्षद और मेयर के एक साथ नाम घोषित होंगे, या एक दिन पार्षद या अगले दिन मेयर का कुछ इस तरह करेंगे? नहीं, मेयर का चेयरमैन की एक सूची आएगी और उसके कुछ देरी के बाद आ सकती है, घंटे के बाद आ सकती है, 2 घंटे के बाद आ सकती है। कई जगह पर जो चेयरमैन का टिकट मांगने वाले होते हैं, कुछ मेयर का टिकट मांगने वाले होते हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वो सारी बातें करके विचार। कांग्रेस ने मांग रखी है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस प्रकार का प्रचार करती है, गुमराह करती है, और जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, चुनाव तो नोटिफिकेशन के आधार पर होगा, और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था करेगी, बैलेट पेपर पर होगा, उस पर जनता वोट डालने का काम करेगी, ईवीएम से होगा, जनता ईवीएम। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की इंतजार क्यों कर रही है बीजेपी पार्टी? डर लगता है? बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे हम, बिल्कुल कोई इंतजार नहीं कर रहे, और बहुत आपने कहा भी जारी करें। अध्यक्ष, काफिले में चल रही गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट हुआ था, सब ठीक है? वो हमारी जो आगे गाड़ी चल रही थी उसका थोड़ा सा लगा था, कोई चोट नहीं लगी है, कोई गाड़ियों को आपस में टकराव हुआ है,
और वो कई गाड़ियों का हुआ है। अध्यक्ष जी, जो पानीपत में मेयर पद का आवेदन किया था जिन्होंने, उनके घर ईडी की रेड हुई है, क्या मामला है ये? देखो, अब वो मुद्दा लिया है आप ईडी की रेड, वो पहले पुराना केस है और पुराने केस में कोई ना कोई इंक्वायरी होती रहती है। अध्यक्ष जी काफी धार्मिक अध्यक्ष जी राष्ट्रीय काफी धार्मिक संस्थाओं ने गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के लिए प्रस्ताव रखे हैं बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में 2014 में बनी थी और हमने गाय को लेके जिस प्रकार से जो व्यवस्था की है, कानून में भी हमने संशोधन किया है, कानून बनाने का भी काम किया है और गाय की सेवा उसके और उस प्रकार की हमारी सरकार की भी सोच है। और सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, हम सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भी जो नंदीशालाएं बनाई हैं, जो गौशालाओं का निर्माण किया है, गौशालाओं के लिए जो बजट बढ़ाने का काम किया, ये हमारी सरकार ने किया और हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से, प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएसए हैं, उनसे मिलकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के जब भी किसी देश में जाते हैं, आप सबने देखा है किस प्रकार से अमेरिका के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सरकार के प्रयास को जिस प्रकार से वहां वर्णन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही खड़े होकर किस प्रकार का स्वागत किया है, किस प्रकार के शब्दों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की और भारत की देश के भारत के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, आज सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो विजन देश का रखा है और सिलसिलेवार तारीखों के साथ किस प्रकार से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, वो जो सारा विषय रखा है, आज पूरी दुनिया ने उसको सराहने का काम किया है। आज देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। आज देश के 140 करोड़ लोग गौरव महसूस करते हैं कि आज भारत में जिस प्रकार का नया भारत का निर्माण हुआ है, इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात सेवा में लगे हैं। ये उसी का प्रताप है और उसी के कारण से आज देश के गौरव को तमाम आवेदनकर्ताओं से क्या अपील करेंगे जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज शायद लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आप आज भी कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल लिस्ट आएगी, उन तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ? अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, बहुत जल्दी किसी भी समय जैसे ही आदेश आएगा तुरंत तो लिस्ट जारी होगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को आप कहां देखते हैं? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, लेकिन चुनाव होता है और हम किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। ये हमारी पार्टी का एक सिस्टम है और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस निकाय चुनाव को जोरदार ढंग के साथ कांग्रेस से 0 पर आउट हो, ये टारगेट हमने लिया है और इस चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी, आप देखना। ठीक है सर, शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली करनाल पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, टिकटों की घोषणा आज या कल हो जाएगी, इस तरह की बात उनकी तरफ से कह दी गई है। हालांकि चर्चाएं ये थी कि आज जो है टिकटों की घोषणा हो सकती है, लेकिन आज टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, आपसी फूट ना हो, टिकट एक को मिलनी है, दूसरे नेता विरोध ना करे, इस पर भी जो है उनसे सवाल पूछा गया। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।